कहा जाता है कि मनुष्य में डर सिर्फ मौत का होता है, चाहे वो खुद का हो या अपने चाहने वालों का। लेकिन इस डर से परे जिसकी उत्पत्ति होती है उसे योद्धा कहा जाता है, क्योंकि हालात कैसे भी हो, एक योद्धा में डर की झलक भी नहीं दिखती। खासकर जब उस योद्धा में शक्तियों का भरमार हो, तब वो खुद एक चलता फिरता मौत बन जाता है। अब चाहे बात हरे दैत्य हल्क की हो या गॉड ऑफ वॉर का सबसे शक्तिशाली प्राणी क्रेटोस की, दोनों ने कभी हारना नहीं सीखा। दोनों युद्ध में तब तक टिके रहते हैं जब तक कि सामने वाला झुक नहीं जाता। ऐसे में क्या हो जब ये दो महाशक्तियां आपस में टकराएंगे? क्या हरे पहाड़ की ताकत झुका पाएगी क्रेटोस को, या क्रेटोस की क्रोध की अग्नि में हल्क अपना अंत देखेगा? तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को जरूर लाइक कर दें, क्योंकि इसमें पैसे बिल्कुल भी नहीं लगते हैं। सबसे पहले बात करें क्रेटोस की, तो स्पार्टन योद्धाओं के परिवार में जन्मा ये योद्धा जियूस का सबसे शक्तिशाली संतान है। ये न तो पूरी तरह से इंसान है और ना ही गॉड, लेकिन डेमीगॉड या क्रेटोस स्पार्टन सेना का सेनापति है, जो कि एरिस के इशारों पर गॉड ऑफ वॉर के लिए कार्य करता था। पर एक दिन एरिस के छलावे के कारण क्रेटोस के हाथों उसी की पत्नी और बेटी की हत्या हो जाती है, और तब से वो कहलाता है घोस्ट ऑफ स्पार्टा। अपने परिवार के मौत का बदला लेने की जिद इसे गॉड ऑफ वॉर एरिस भी नहीं रोक पाता, क्योंकि क्रेटोस एरिस को मारकर खुद बनता है युद्ध का देवता। गॉड ऑफ वॉर बनने के बाद क्रेटोस शांत नहीं बैठ जाता, बल्कि अब ये अपने पिता यानी जियूस और सभी ओलंपियन गॉड को अपना शत्रु मान बैठता है। इन्हीं गॉड्स के कारण इसका पूरा परिवार मारा गया था, इसलिए बदला लेने की चाह इसे मिडगार्ड तक पहुंचा देती है, और वहां मौजूद नॉर्स देवताओं के लहू से ये स्नान करता है। अगर आप अभी भी इसे कोई आम इंसान सोच रहे हैं, तो आइए आपको इसकी शक्तियों की कुछ झलक दिखलाता हूं। कहा जाता है कि किंग ऑफ द टाइटन क्रोनोस का सामना खुद जियूस भी करने से डरते थे, क्योंकि एक 60,000 फीट लंबे तथा 70 लाख पाउंड वाले राक्षस से भला कौन उलझना चाहेगा। पर इस विशाल काय दानव के सामने जाकर भी क्रेटोस के चेहरे पर एक शिकन तक देखने को नहीं मिलती। यहाँ तक कि क्रोनोस अपने अंगुलियों से क्रेटोस को मसलना भी चाहता था, पर क्रेटोस उस भारी भरकम जीव का भी पूरी ताकत से विरोध करता है। और क्रेटोस ऐसी ताकत सिर्फ एक बार नहीं दिखाता, बल्कि जब क्रोनोस के समान ताकतवर एक गॉड एटलस, जो कि अपने कंधों पर पूरे आसमान का भार लिए हुए है, उसके सामने भी क्रेटोस ठीक उसी प्रकार अपनी ताकत दिखाता है जिस प्रकार इसने क्रोनोस के सामने दिखाया था। यहाँ तक कि नॉर्स गॉड बाल्डर, जिसे काफी शक्तिशाली गॉड माना जाता है, वो भी क्रेटोस की क्रोध की अग्नि को सह नहीं पाता। और अगर बाल्डर की ताकत को आप समझना चाहते हैं तो इतना जाने, इन्होंने वर्ल्ड सर्पेंट को भी मार गिराया है, लेकिन फिर भी ये क्रेटोस के सामने मौत की भीख भी नहीं मांग पाता। यहाँ तक कि तूफान का देवता थॉर, जिसने वर्ल्ड सर्पेंट को कुछ ही घूसों में तारे दिखला दिए थे, उसके सामने भी क्रेटोस तूफान बनकर खड़ा हो जाता है और थॉर की बुरी हालत कर देता है। ताकतवर होने के साथ साथ इसकी ड्यूरेबिलिटी भी गॉड लेवल की मानी जाती है। तभी तो जियूस का खतरनाक थंडरबोल्ट भी क्रेटोस का कुछ नहीं बिगाड़ पाता, जबकि जियूस की बिजली इतनी शक्तिशाली होती है जो पर्वत को भी पल भर में तोड़ दे। यहाँ तक कि इसकी बिजली गाया भी नहीं झेल पाया था। क्रेटोस बिजली के साथ ज्वालामुखी के आग को भी सह चुका है। क्रेटोस ने हरक्यूलिस के कई मुक्कों को भी सहा है, जबकि हरक्यूलिस को शक्ति का देवता माना जाता है, और इसके मुक्के से धरती के भी टुकड़े हो जाए। और न जाने इसने कई गॉड्स के अटैक को सहने के बाद भी अपने जगह डटा रहा। क्रेटोस की स्टेमिना के बारे में ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये गॉड के साथ हुई लड़ाई में भी गॉड को ही हारने पर मजबूर कर देता है, अब उसमें चाहे वक्त कितना भी क्यों न लग जाए। अगर बात करें क्रेटोस की रफ्तार की, तो पहले इसकी रफ्तार सामान्य से इंसान की तरह थी, लेकिन जब ये गॉड ऑफ मैसेंजर हर्मीस को हराया था, तब क्रेटोस उसके जूते पहनकर लाइट की स्पीड से भी ट्रेवल कर सकता है। वहीं बात करें हल्क की, तो ये पहले एक साधारण सा साइंटिस्ट था और लोग इसे ब्रूस बैनर कहते थे। पर एक बार गामा रेडिएशन के साथ एक्सपेरिमेंट के दौरान लैब में एक धमाका होता है, जिससे लोगों को बचाने के लिए ब्रूस बैनर सभी गामा रेडिएशन को खुद में ही सोख लेता है, और तब जन्म होता है हल्क की। एक और जहां ब्रूस बैनर काफी अक्लमंद होता है, वहीं हल्क को अकल की जरूरत नहीं होती। ये जितना गुस्सा होता है, इसकी ताकत उतनी ही बढ़ती जाती है, और ये उतना ही तबाही मचाता जाता है। यहाँ तक कि इसकी शक्तियाँ इस हद तक बढ़ जाती है
जिसने थॉर का भी मजाक बनाकर रख दिया था। यानी एक इंसान में गलती से गॉड लाइक पावर आ जाती है। वैसे हल्क के कई अवतार हैं, जिसमें सैवेज हल्क, प्रोफेसर हल्क, डेविल हल्क, वर्ल्ड ब्रेकर हल्क और इमॉर्टल हल्क आदि शामिल हैं। पर चाहे अवतार कोई भी हो, सभी के पास इतनी ज्यादा शक्तियां होती है जिसके चलने मात्र से ही धरती कांप उठती है। यहाँ तक कि जब हल्क अपने वर्ल्ड ब्रेकर फेज में होता है, तब इसके आसपास भी अवेंजर्स की पूरी टीम मिलकर भी इसका सामना नहीं कर पाती। इसके सामने पूरा ईस्ट कोस्ट भी पल भर में तबाह हो जाता है। और एक बार जब ये सकार प्लेनेट में होता है, उस वक्त पूरा सकार प्लेनेट 2 हिस्सों में बंटने वाला होता है। लेकिन उस समय हल्क प्लेनेट के कोर में घुसकर उस अलग हो रहे प्लेनेट को आपस में जोड़े रखता है। यहाँ तक कि जब हल्क दूसरे डायमेंशन में चला जाता है, तब इसका सामना रेड शी हल्क से होता है और तब हल्क के गुस्से के सामने पूरा प्लेनेट तबाह हो जाता है। प्लेनेट के नष्ट होते ही प्लेनेट के शॉक वेव से वहाँ की मून भी तबाह हो जाती है। खैर, ताकतवर होने के साथ साथ हल्क भी काफी ज्यादा ड्यूरेबल है, इसलिए इस पर मानवीय हथियार बेअसर होते हैं। हरक्यूलिस की कई शक्तिशाली पंच के बावजूद भी इसका कुछ नहीं बिगड़ा था। थॉर के कई शक्तिशाली हमलों के बावजूद भी इस पर कोई असर देखने को नहीं मिला। हल्क की पावर यूनिवर्सल लेवल की होती है, जिस अवस्था में ये कई प्रकार के एनर्जी ब्लास्ट को भी झेल लेता है। यहाँ तक कि इसे चोट पहुंचा भी दिया जाए, तब भी इसे हील होने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। हल्क के भागने की गति भी काफी तेज होती है, क्योंकि ये साउंड की स्पीड से छलांग लगा सकता है और एक ही छलांग में धरती के एटमॉस्फेयर को पार कर सकता है। यानी ऐसा कहा जा सकता है कि दोनों ने ही कई लड़ाइयां लड़ी। दोनों की ताकत से सामने वाला ही झुका है और दोनों में गुस्सा की अंगार जल रही है। लेकिन दोनों में किसकी जीत होगी, इसके कुल 2 वर्जन है, क्योंकि क्रेटोस और हल्क के भी कई अवस्थाएं हैं। अगर बात करें क्रेटोस की, तो गेम वाला क्रेटोस उस हद तक शक्तिशाली नहीं होता जैसा कि लोर क्रेटोस शक्तिशाली है, क्योंकि गेम वाला क्रेटोस कुछ भारी पत्थरों को उठाने में भी काफी ज्यादा संघर्ष करता है। इसे लड़ने के लिए हथियारों की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए अगर हम चाहें तो इसे किसी भी हल्क से सामना करवा दे, हर बार जीत हल्क की ही होगी। वहीं लोर क्रेटोस एक अलग ही प्रकार की शक्ति है, क्योंकि ये कई घटनाओं में इनफाइनाइट आकार का भी बन चुका है। इसके ताकत के सामने एटलस भी कुछ नहीं कर पाता, जबकि एटलस चाहे तो पूरे यूनिवर्स को खत्म करके रख सकता है। सभी गॉड्स पर विजय पाने वाला क्रोनोस, जिसने अपने क्रिएटर गॉड को ही धूल चटा दिया था, लेकिन वो भी लोर क्रेटोस के आगे टिक नहीं पाता। यहाँ तक कि क्रेटोस अपने तलवार से क्रोनोस का अंत कर देता है। इसलिए लोर क्रेटोस अपने में ही एक अलग सुप्रीम पावर है। हालांकि हल्क भी पूरे डार्क डायमेंशन को तबाह कर चुका है, पर ध्यान रहे क्रेटोस का आकार अनंत तक माना जाता है। आकार को छोड़कर दूसरे बातों को देखें तो जियूस ने हल्क को मार मार कर उसका खून निकाल दिया था, जबकि क्रेटोस न सिर्फ जियूस के बिजली को सहता है, बल्कि ये जियूस को मार मार कर अधमरा कर देता है। हालांकि एक और जहां क्रेटोस भी 2 बार हेल से आ चुका है, वहीं हल्क भी इमॉर्टल है। इसलिए दोनों के युद्ध में मौत तो किसी की नहीं होगी, पर युद्ध में जीत लॉर्ड क्रेटोस की ही होगी। खैर, इस पर आप अपनी राय हमें लिख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।